हम एक महीने में आज घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अस्वस्थ थे हम। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश तहसील पिपरिया मंडी रोड पर मंडी हॉल में भारतीय जनता पार्टी का तरफ से कवि सम्मेलन है और उस कवि सम्मेलन में जाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्य का लाभ लेने के लिए आज हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ब्रह्म होता है और शब्द अक्षर से मिलकर बनता है और जो अक्षर की आराधना करते हैं उनके रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि में कभी भी क्षर नहीं होता है। तो मैं आज अपने प्रिय अनुज और आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मोहन जी मेरे मार्गदर्शक, मेरे आशीर्वाद दाता, मंच पर बैठे हुए आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डीडी उइके जी, गोविंद सिंह जी का भी आपने भाषण सुना। उन्होंने कवियों को कहा कि आप शुरू करिए जैसे हमारी तरफ से ही लेट हो रहा हो। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम तो 7 बजे से चार्ज होकर बैठे, हमारा मीटर चल रहा है और जितनी बजे तक का मिला है उतनी बजे तक ही चलेगा। देश के सर्वाधिक ऊर्जावान लोकप्रिय कवि जिन्होंने देश के 5-5 प्रधानमंत्रियों को आपकी तरह जनता में बैठकर कविता सुनाई, एक ऐसा कवि जो सरकार किसी भी झंडे की रही हो दिल्ली के लाल किले पर स्थायी विपक्ष के रूप में जनता का यशगान करता रहा, जनता की पीड़ा को गाता रहा। राजनीति के दर्शन सिंह जी हैं, वैसे ही हिंदी कविता के पूर्णकालिक कवि का नाम है डॉक्टर हरिओम पवार। मैं चाहता हूं उनके लिए हाथ ऊपर करके जरा जोरदार तालियां बजाइए। बात और वो आ नहीं पाए थे। दर्शन सिंह जी इस बात के लिए बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि उन्होंने डॉक्टर हरिओम पवार को पिपरिया में उपलब्ध करा दिया। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय हास्य व्यंग्य के कवि जो हरियाणा में पैदा हुए हैं और आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में हमारे देश में हरियाणा वो प्रांत है जहां पुरुष पैदा नहीं होते, जो भी होता है वो महापुरुष पैदा होता है। मेरे प्रिय छोटे भाई हरीश पांडे जो मूलतः गीतकार हैं, मेरा सभी कवियों से निवेदन है कि अपना प्रतिनिधि काव्य पाठ करेंगे तो हमें डॉक्टर हरिओम पवार को सुनने में आसानी हो जाएगी। अगर मेरा प्रस्ताव स्वागत योग्य हो तो एक बार मेरे छोटे भाई हरीश पांडे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जो कागज पर रहते हैं नहीं, ये भाव मेरे हैं जो कागज पर रहते हैं। छंद कभी तो गीत गजल बन अधरों से ही बहते हैं। तुम आलोचक बनकर तमगा बेशक इनमें चस्पा दो। मां बीणा पानी के चरणों आप सभी की भव्य पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आज का दिन मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है क्योंकि इस मंच पर कवि जगत के शिरोमणि सशक्त हस्ताक्षरों की उपस्थिति है और उनके समक्ष मुझे काव्य पाठ का अवसर मिल रहा है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। पे मन के दीप जब जल जाएंगे, देह की दहरी पे मन के दीप जब जल जाएंगे, नीर श्रद्धा के भर जाए, गंधी भाव के उत्पन्न से तुम पुकारो ना पुकारो, राम दौड़े आएंगे, राम दौड़े आएंगे। जैसा कि आदेश हुआ है कि सीमित एक प्रतिनिधि रचना की बात है तो मैं बात करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि राम रावण को मारने नहीं आए थे। राम कई भक्तों की प्रार्थना और उनकी तपस्या का प्रतिफल देने आए थे। रावण को तो वो कैसे भी मार सकते थे, लेकिन उन भक्तों की प्रार्थना, उनके भाव क्या थे, तब राम ने अवतार लिया था। उन भक्तों के भावों, उनकी प्रार्थनाओं को इस गीत में रखा है। तो रखता हूं और मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। भक्तों के भाव देखिएगा। दर्शन के कितने जतन करूं, दर्शन
दर्शन के कब तक मुझाओगे, के दीप जलाऊं द्वारे राम मेरे कब आओगे, राम मेरे कब आओगे। एक भक्त थे, इस गीत में किसी भक्त का नाम नहीं है, आप पहचानिएगा वही मेरे आशीर्वाद होगा। कि पत्थर देह हुई है मेरी, पत्थर देह हुई है मेरी, पत्थर जीवन का हर पल, पत्थर देह हुई है मेरी, पत्थर जीवन का हर पल, अंधकार ने घेरा मुझको, मिला मुझे बस छल ही छल। अनसुलझे प्रश्नों को पग से, अनसुलझे प्रश्नों को पग से तुम कब हल कर जाओगे, कितने दीप जलाऊं द्वारे राम मेरे कब आओगे, राम मेरे कब आओगे। कराई। और आज दर्शन सिंह जी जिस पार्टी के सांसद हैं उसकी भी यात्रा दीपक से ही शुरू हुई थी जो कमल के फूल तक पहुंची है। मैं भाई हरीश पांडे को बहुत बधाई देता हूं। आइए अतिथि कवियों में से पहला कवि आपके अदालत में बुला रहा हूं जो मुस्कुराहट का कवि है, ठहाकों का कवि है। टीवी के तमाम चैनलों पर वो आता है, आप उन्हें सुनते हैं, आपके घरों तक उनकी आमद है। भाई सुनील व्यास, ये वो कवि है जो इतने चैनल पर आया है, कुछ तो चैनल ऐसे हैं जो अभी तक खुले ही नहीं है। और चैनल पे आने वाले कवि को बहुत ताजा लिखना पड़ता है। इधर घटना घटी नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटना इंतजार करती कि लिख दे तो मैं घटूं। आप सबको प्रणाम। और हमारे लोकप्रिय लाडले सांसद महोदय आदरणीय दर्शन सिंह जी का जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं प्रभु द्वारकाधीश जी की धरती से, ये दिवाली आने वाली है, एक बार आपकी जोरदार तालियां मुझे मिले। आदरणीय आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं प्रभु द्वारकाधीश जी की धरती से, दिवाली आने वाली है, वहां के अन्नकूट की मिठास लेकर बड़ा राम जानकी मंदिर के अन्नकूट में मिलाना चाहता हूं, लेकिन आपकी तालियों के साथ। स्वागत 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 भैया। आदरणीय मेरे भाई साहब ने मां शारदा की वंदना की थी। मैं गणेश जी की वंदना के साथ कुछ समय आपके बीच में रहना चाहता हूं, अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं, लेकिन माइके लाल सोम्ब निसोम्ब बंद कर दो। और तुम जो पीट करके खड़े हो ना, या तो हमारी तरफ मुंह करके खड़े रहो या फिर उधर जाकर खड़े रहो। हाँ, हमको यही समझ में नहीं आता कहां से सुन रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको इसलिए बंद करना है कि आदरणीय मेरा एक दोस्त है सलीम, जो गजल वजल गाता है। मैंने कहा यार सलीम ने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा सलीम, बोले सुनील भाई इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले भाई गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? बिल्कुल तलाक नहीं हुआ। गणेश जी की वंदना शुरू करना चाहता हूँ। आप पूरा पिपरिया बैठे एक उत्सव के लिए, तो उस वंदना में मेरा साथ देना। वंदना शुरू करता हूँ, ध्यान रखना आप मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। और अगली पंक्ति छू जाए, मुझे शुरू करना। जो आदमी हमेशा हंसता रहता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। लीजिए शुरू होता हूं। गणेश जी की वंदना शुरू यूं करना। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना आप लोग आती भी नहीं, और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते होंगे। और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी मुझे जानता है। बारिश की एक बूंद भी गिरती है तो हजारों सेंट और डीओ की खुशबू उसके आगे फेल है। और हमारे मुंबई जैसे महानगर में जरा सी बारिश गिरती है तो गटर की बदबू आने लग जाती है। सर आप भाग्यशाली लोग हैं। क्या बचपन जिया है आपने और हमने, ये बड़े बैठे हैं, क्या बचपन जिया है। स्कूल जाने का सिस्टम अलग था। हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, हाफ ईयरली ठंड में, भरी ठंड में हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस रात से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे। क्या जाड़ों के दिन थे।
2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। आशीर्वाद दीजिए, उनका धन्यवाद करिए। वो बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, जैसा उन्होंने बताया। वो कविता कम और जिंदगी ज्यादा लिखते हैं। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आइए, अब ये कवि सम्मेलन कविता के रास्ते पर चल पड़ा है और आज इस कवि सम्मेलन की संयोजना, इन कवियों को जुटाने में जिस कवि ने बहुत मेहनती उपक्रम किया है, वो इन दिनों दिल्ली और मुंबई, उनका एक पैर दिल्ली में रहता है, एक पैर मुंबई में रहता है। बहुत कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां, बहुत कम उम्र में उनके बड़ी फिल्मों में गीत आए हैं, एल्बम आए हैं। इन दिनों फिल्मों में ज्यादा व्यस्त है। कवि सम्मेलन की व्यस्तता तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे प्रिय कवियों में से एक है जिनका नाम है चरणजीत चरण। मैं बहुत आत्मीय के बीच बुला रहा हूँ मित्रों, और जिस तरह का वातावरण दीपक भैया ने बना दिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा वातावरण चरण भाई के लिए हो सकता है। केवल चरण भाई से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि चरणजीत, बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर। दरिया है तेरे पास, समंदर तलाश कर। पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। और जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय भाई चरणजीत चरण, नई दिल्ली। हाँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस आयोजन में छोटी सी भूमिका ये थी कि मैंने सारे कवियों के जितने मैं करवा सकता था अपने प्रयास से, उतने पैसे कम करवाए। इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं। कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। वाह वाह। शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। और अगली पंक्ति पर हाथ उठाइएगा कि जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। दो बहुत महत्व आहुति थी, ये आगे छुपाया गया और एक गीत हमारे कानों में डाल दिया गया। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसमें बोला नहीं गया। जब ये आंकड़ा मैंने पढ़ा तो कुछ छंद मैंने लिखे, बस वो 2-3 छंद आपके बढ़िया सुनो। निवेदन करता हूं, सुनेगा। कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। वाह वाह। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे वैभवों को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत शत वंदन नमन वे शहीदों, तुम्हें देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और ये आंकड़ा जिस वक्त जीवन को छोड़ा, जिस कवि को राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिगत बुला के लोग, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने सुना। और अभी हिंदी दिवस के दिन पूरे देश के हिंदी अधिकारियों को बुलाकर देश के गृह मंत्री ने जिस एक कवि को सुनवाया, उस कवि का नाम डॉक्टर हरिओम पवार है। जनता की पद्मश्री, जनता का पद्म विभूषण, और जनता ने जिस कवि को दिल से प्यार किया, उस कवि का नाम डॉक्टर हरिओम पवार है। हमारा गर्व ये, हमारा सम्मान ये कि एक रात हमें डॉक्टर हरिओम पवार के साथ बैठने को मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि कांपती लो ये सियाही या धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिंद बनाने में कटी। जरा जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए और एक स्वर से ताली बजाकर देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बड़े भाई डॉक्टर हरिओम पवार, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्लीज बैठ जाइए। मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ आप सबका। बहुत
सर झुकाकर पिपरिया की जनता को दिनेश चौधरी जी के वोटर्स को और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की, कानून पढ़ा और मैं 40 साल कानून का प्रोफेसर रहा। अगर आज किसी को गर्व है कि उसके विद्यार्थी केंद्र के मंत्री हैं, तो मुझे गर्व है मेरे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये उपलब्धि कानून के अध्यापक की है। अच्छा, मेरे घुटने में चोट है, मैं आपसे बैठ के पढ़ने की अनुमति मांगता हूँ। आप ताली बजाइए। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, साथ देना बस। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन करने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हमारे छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा पढ़ा, हास्य में दीपक गुप्ता जी, अरुण जैन जी, हमारे सुनील व्यास जी, बहुत श्रेष्ठ जी। हमारे चरणजीत जी ने पढ़ा सिख परंपरा पर, और शशिकांत तो आपका अपना है, आपने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। वो एक राष्ट्रवाद का परचम बनकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होगा। देश के सर्वश्रेष्ठ संचालकों का किसी का नाम लिया जा सकता है तो एक नाम शशिकांत यादव का भी होता है। अच्छा, आपकी ये हिम्मत क्या मेरी नहीं करता? अच्छा, आप ये कैमरा भी नीचे उतरवा दूंगा मैं आपका, क्यों भैया? नहीं, बस कैमरा भी नीचे उतार लो तो पीछे के लोगों को थोड़ा सा मुझे दिखना पड़ेगा। मैं कविता सुनाता हूँ, देखिए बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छे लोग, और ये लिखा हुआ है सांसद मेला है, केवल कवि सम्मेलन नहीं। किसी मेले में कविता भी पढ़ी जाए, उस मेले का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। और कोई कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन किसी मेले को साहित्यिक स्वरूप दे दिया जाए, ये मध्य प्रदेश में ही संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कविता सुनाता हूँ, आपको समझ जाएंगे, सब समर्थन करते रहिएगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। एक तो पीछे के जो लोग हैं, जितने खड़े हैं वो सब बैठे, या तो आगे आ जाए। अगली बार सांसद जी मेला कराएं, अगली बार फिर 14 अक्टूबर को आपका जन्मदिन आएगा। तब सम्मेलन शुरू करो, मंच पर कवियों के अलावा एक भी व्यक्ति को पीछे मत छोड़ना। हम आगे लाखों को कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे एक भी आदमी गतिविधि क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ सबसे, थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंधे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। और अगली पंक्ति अच्छी लगे तो पीछे तक एक एक व्यक्ति की एक बात ताली उठे, आगे नहीं बोलूंगा। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के आंसू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के सैल्यूट का। सचमुच में अभिभूत हूँ, आपने जिस मन से सुनना सुना। और एक बार बिना कहे चला जाऊंगा, सांसद जी मेरे मन पर बोझ रहेगा। मैं 35 साल लाल किले गया हूँ कविताएं सुनाने, लेकिन जिस मन से पिपरिया की जनता ने आप सब कवि मित्रों को सुना है और मुझे सुन रहे हैं, मैं घोषणा करता हूँ, मैं 35 साल के लाल किले के 35 कवि सम्मेलन, पिपरिया के एक सांसद मेले के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा। अद्भुत है
एक तो मैंने पिछले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी जो कविता सुनने आई हो। मैंने देखी हो सकता कहीं हुई हो और नहीं देखी। मैं फिर सभी एक कविता मैं ऐसी पढ़ता हूँ तो देश की ताकत के लिए है, एक कविता ऐसा पढ़ना तो देश के संस्कार की ताकत के लिए है। सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर मांझे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संताप नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के आंसू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। अब सीमा मस्तक न मांगे और न घाटी मांगे खून, अब सीमा मस्तक न मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए न भारत माता का दामन कोई न खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की ताकत का उद्बोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों ताली का नंबर है, कभी बजा कवियों से जब लोग कहूँगा मैंने इनके लिए खूब तालियां बजाई, अपने हाथ लाल कर दिए तालियां बजा बजा। ये सोच रहे होंगे कि ये क्या करेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तालियां कैसे बजती है। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं होने वाला, अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं होने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं होने वाला, मैं समीरा मौसम खोर नहीं होने वाला। और अगली लाइन फिर उछाला, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ता किसी भी दल के लिए, मैं समीरा मौसम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। इनको राम भरी रातों के घर जाने की बेला है, बहुत दिल में शब्द जोड़ के जल जाने की बेला है। मैं इनको बोधी कर्मकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिलकर और निराला जी की कर्म पूजने वाला हूँ, दिलकर और निराला जी की कविता शुरू कर रहा हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है लब के चांद सितारों से, पंजाबी के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब का जो था मैंने देखा आपने महसूस किया हो वो समझना। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे ना, वो भी अच्छे होते तो मैं उनकी भी प्रशंसा करता, लेकिन वो कैसे थे मैं नहीं लिखूं तो कौन लिखेगा। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद को समझना, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत